नया काम नहीं करता है, काम वही रहता है, बस उसका करने का तरीका अलग होता है, जिसकी वजह से वो कामयाब होता है ना। अब वो क्या है, एक होता है लीनियर, क्या होता है, लीनियर काम होता है। कौन सा काम, लीनियर काम। आप लोगों को पता है, नहीं पता, अभी समझाता हूं। दूसरा होता है लेवरेज काम। कौन सा काम, लेवरेज काम। दो प्रकार का काम इंसान करता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का इंसान काम करता है, जिसमें लीनियर में ज्यादातर 95% लोग करते हैं और लेवरेज काम मात्र 5% लोग करते हैं। अब हम समझते हैं सबसे पहले लीनियर काम। लीनियर काम क्या होता है, जिसको इंसान अकेला करता है, जिसको इंसान अकेला करता है, उसके काम करने की वजह से ही काम पैसे आते हैं, वो लीनियर काम है। चाहे वो 1000 कमाए, 10,000 कमाए, चाहे महीने का 50,000 कमाए, 1 लाख भी अगर कमाए, अगर वो अकेला है तो आज नहीं तो कल उसको हारना पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस शरीर की वजह से आज वो काम कर रहा है, वो शरीर कल के दिन रहने वाला नहीं। जब तक उसका शरीर उसका साथ दे रहा है तब तक तो लाखों छाप लेगा, लेकिन जिस दिन उसका शरीर साथ नहीं देगा तो डायरेक्ट जीरो में आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। तो वो कौन सा काम है, लीनियर। तो क्या हमें लीनियर काम करना चाहिए? नहीं सर। लेकिन ज्यादातर लोग लीनियर काम करते नहीं करते? करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। और लीनियर काम करने वाला को वही हाल होता है। आज हमारा जो उम्र है ना, जवान उम्र है, इस उम्र में तो लोग पैसे कमाएं, लेकिन आज से 40 साल के बाद हमारा उम्र ऐसी रहेगा? नो सर। क्या हम उस समय ऐसी ताकतवर होंगे? नो सर। क्या ऐसी हम लोग काम कर पाएंगे? नो सर, नहीं कर पाएंगे। तो हमारा काम करने का एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हम काम ही नहीं कर पाए, पैसा कहाँ से आए, नहीं आए। तो ये होता है लीनियर काम। कौन सा काम, लीनियर काम। लीनियर काम, जैसे किसान, जैसे आज हम जवान लोग हैं, हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा बुढ़ापा हो जाएगा, अगर हमारा बच्चा जवान है तो वो करेगा, कमा के खिलाएगा। अगर कोई नहीं है तो सोचो उस आदमी का क्या होगा, जो किसी जमाने में बहुत बड़ा अच्छा फसल करता था, लेकिन बूढ़ा होने के बाद उसका खेत में पूरा घास पड़ा हुआ। ऐसा होता ही नहीं होता है? होता है सर। तो लीनियर काम समझ में आ गया? इसको और समझाता हूँ। एक जगह, दो जगह होता है। आप लोग कहाँ काम करने जाते हैं जी? मजदूरी करने जाते हैं। आप ही लोग एग्जाम्पल देता है। मजदूरी काम करते हैं, वहां पर एक होता है ठेकेदार। कौन होता है? ठेकेदार एक होता है, और दूसरा होता है लेबर। कौन होता है? आप लोग लेबर काम करते हैं जी? हाँ बिल्कुल। अब एक बताओ, ठेकेदार अकेला है, ठेकेदार अकेला, लेकिन लेबर कम से कम 200 हो सकता है या 300 लेबर हो सकता है। ऐसा है या नहीं है? है सर, बिल्कुल है। तो ज्यादा पैसा कौन कमाता है? ठेकेदार। लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक काम कौन करता है? लेबर, है ना? लेबर ज्यादा काम करता है और ये ठेकेदार कम काम करता है। ठेकेदार दिमाग वाला काम करता है और लेबर शरीर वाला काम करता है। कौन सा वाला? शरीर वाला। शरीर वाला काम करता है। और लेबर तब तक काम करेगा जब तक उसका शरीर साथ देगा। ठीक, बिल्कुल समझ में आ रहा? जिस दिन लेबर का शरीर या उस दिन ड्यूटी नहीं किया तो पैसा आने वाला नहीं। अगर एक लेबर से वो 100 रुपया भी कमाता है एक दिन में, तो उसके पास 300 लेबर है। कितना लेबर है? 300 लेबर है। 30,000 रुपया उसका एक दिन का कमाई होगा, नहीं होगा? और 30 दिन का कितना होगा? 9 लाख। कितना? 9 लाख रुपया कौन कमाया? ठेकेदार। मजदूर कितना कमाया? एक दिन में उसका कितना रोजी है? 200, 250, चलो 300 मानते हैं। 300 × 30 बराबर 9,000। 9,000 मजदूर कमाया और 9 लाख
ठेकेदार कमाए, क्योंकि ठेकेदार लेवरेज काम कर रहे हैं और मजदूर लीनियर काम कर रहे हैं। समझ में आ गया भाई? यस सर। लीनियर काम समझ में आ गया ना? अब आप लोग बताइए क्या हमें कौन सा काम करना चाहिए? लीनियर काम करना चाहिए? नहीं। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। लेवरेज काम करेंगे तो लेवरेज काम करने के लिए क्या आप ठेकेदार बन सकते हैं? नहीं बन सकते। लेवरेज काम करने के लिए बाहर की दुनिया में भी हमारे पास रास्ता है, लेकिन उस रास्ता में चलने के लिए हमारे पास औकात नहीं है। बाहर में भी हम लेवरेज काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं। तो हमारे पास जैसे गरीब आदमी को बड़ा आदमी बनने का एक कंपनी मौका देती है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक गरीब आदमी को बिना पैसा लगाए लाखों रुपए महीने का कमाने का मौका देती है, या उससे ज्यादा भी कमा सकते है ना। बोलते हैं ना, अगर थोड़ा सा इस डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक पैसा कमा सकते हैं। अगर कंपनी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टाइम चलने वाली है, तो फिर आपके बच्चे, आपके नाती पोती लोग बैठे बैठे पैसा कमाएंगे। समझ आ रहा? अगर कंपनी अच्छी चीज मिली है तो हम अपने बच्चे को भी एक बिजनेस दे सकते हैं। मार्केट में आजकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां डेली ओपन होती है, डेली क्लोज होती है ना। कब ओपन हुआ पता नहीं चला, जिस दिन क्लोज हो जाता है उस दिन पूरा मार्केट में फैल जाता है, तब पता चलता है ना। तो ऐसे बाहर में बहुत सारा चीजें मिलेगी। दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग में लेवरेज काम क्या होता है? लेवरेज काम उसे कहते हैं जिसे इंसान अपने समय के साथ, लोगों को समय के साथ मल्टीप्लाई करता है, जैसे कि ठेकेदार ने, उसको बोलते हैं लेवरेज काम। जो जिस काम को हम लोगों के साथ मिल करके करते हैं उसको हम लेवरेज काम बोलते हैं, है ना। और लेवरेज काम करने वाला इंसान ज़्यादा पैसा कमाता है। और लेवरेज काम करने के लिए हमें स्मार्ट वर्क काम करना पड़ेगा, तो दिमाग वाला काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो हम यहाँ पर गिरेज में अब हम करते हैं सवाल। मैंने बताया शॉप बदलना है, सवाल आया था क्यों, है ना। सवाल आया था क्यों शॉप बदले, तो उसका जवाब है यहाँ पर मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल दे करके। ये है बाहर का शॉप, ये है अपना ज्वेलरी का शॉप। बाहर में हर सामान हमको एमआरपी रेट में मिलता है, राइट। हर सामान एमआरपी है। 10 रुपये का सामान आपको 10 में मिलेगा, 50 का सामान 50 में मिलेगा, 100 का सामान 100 का मिलेगा। 1 रुपया कमाने वाला नहीं, राइट। तो अगर आप बाहर की दुकान में ये बोलते हैं, अंकल जी मैं तो आपकी दुकान से हमेशा सामान खरीदता हूँ, कम से कम इस पर 10-20 तो कम करो, तो वो हमको प्यार से समझाता है, बेटा यही 10-20 को ना हम लोग कमाने के लिए यहाँ पर 8-10 घंटा बैठे रहते हैं। जब जो पैसा हम कमाने वाले उसी पैसा को हम छोड़ देंगे तो दुकानदारी करने का क्या फायदा? दुकानदारी करने का क्या फायदा? बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलता है। उसके बाद फिर हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है, फिर हम आगे बढ़ जाते। तुम सालों खरीदो या जिंदगी भर खरीदो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको 10 रुपये कम पड़ रहा है तो आपको अगली बार आओगे तो दे देना करके छोड़ देगा, लेकिन पैसा छोड़ने वाला नहीं है। टाइम दे सकता है लेकिन पैसा छोड़ने वाला वो लिख के रखेगा। पिछले बार का 10 रुपये बचा था करके वो काटेगा जब अगली बार आओगे, है कि नहीं। आप शायद भूल जाओगे लेकिन वो याद रखेगा, क्योंकि वो 1-1 रुपया का हिसाब रहता है उसके पास, है ना। बिल्कुल। तो यहाँ से हमको ना ही कोई प्रोडक्ट हमको फ्री में मिलता है, ना ये सामान कम रेट में मिलता है, ना ही पैसे मिलता है।
कुछ भी बेनिफिट नहीं। हमारे रेलवे शॉप में पहला फायदा है, जितना भी प्रोडक्ट एमआरपी रेट में बना है वो आपको डीपी रेट में मिलेगा। कौन सा रेट में? डीपी रेट। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोई सामान है 100 रुपया का, वो आपको 80 रुपया में मिलेगा। एग्जाम्पल कोई सामान है हमारे पास 60 रुपया का, वो आपको 70 रुपया मिलेगा। 50 का सामान आपको 40 में मिलेगा। इस प्रकार से किसी में 10, किसी में 20, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 100 रुपया का आपका बचत। ये आपका पहला फायदा है, समझ में आ रहा है? ये आपका पहला फायदा है। हर सामान आपको कौन से रेट में मिलेगा? डीपी रेट में मिलेगा, जिसमें आपका फायदा है। अगर आप सामान को खुद इस्तेमाल कर दें तो वो आपका पैसा बचत हो जाएगा। अगर आप उस सामान को बेच देते हैं तो आपका फायदा होगा। फायदा और बचत दोनों अलग अलग है। अगर आप यूज करते हैं तो बचत होगा, बेचते हैं तो फायदा होगा। जैसे 80 रुपये का सामान को 100 में बेचोगे तो कितना फायदा हुआ? 20। अगर आप 100 रुपये का सामान 80 रुपये में खरीदे, 20 रुपये का बचत हुआ कि नहीं हुआ? मतलब दोनों चीज में फायदा नहीं, फायदा ही है। इसमें हमारा 20 रुपया बच रहा है, इसमें हमारा 20 रुपया फायदा है, राइट। उसके बाद ये आपका पहला फायदा समझ में आ गया। शॉप बदलने से फायदा नंबर पहला है। दूसरा, हमको मंथली ऑफर मिलेगा। मंथली ऑफर कंपनी की तरफ से। कौन सा ऑफर? मंथली ऑफर। मंथली ऑफर 1500 से शुरू होता है। बैठो। 1500, 2500, 3500 एंड 4500 या उससे ऊपर, ठीक। यदि कोई कस्टमर पूरे महीने भर में एक साथ 1500 का सामान ले लेता है, कितने रुपए का? 1500 का सामान ले लेता है, तो उस कस्टमर को 150 रुपये का सामान फ्री। 150 रुपये का सामान फ्री कंपनी की तरफ से। कितने रुपए का? 150 रुपये का सामान फ्री। दूसरा, यदि कोई कस्टमर एक साथ 2500 का सामान अपने शॉप से ले लेता है तो उस कस्टमर को लगभग 300 रुपये का सामान फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा? 300 रुपये का सामान फ्री मिलेगा, प्रोडक्ट। 3500 का सामान अगर लेते हैं तो 400 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। कितने रुपए का सामान? 400। यदि कोई कस्टमर 4500 या उससे ऊपर का सामान ले लेता है तो उसके एवरेज मूल्य के हिसाब से, है ना, अगर 4500 का एवरेज मूल्य के हिसाब से मिनिमम 600 का सामान फ्री मिलेगा। कितने रुपए का? 600 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर वो 7000 का सामान ले लिया तो 600 की जगह में हो सकता है वो 800 रुपये का सामान फ्री देगा। वो कंपनी एवरेज निकालेगी, राइट। समझ में आ गया? तो ये है मंथली ऑफर है, ये सेकंड फायदा। दुकान बदलने का दूसरा फायदा है मंथली ऑफर, जो कि बाहर की दुकान में नहीं है। क्या नहीं, लेकिन हमारी दुकान में है। ये फायदा समझ में आ गया। तो अगला हम फायदा बताते हैं, तीसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या है? वो है लॉयल्टी ऑफर। कौन सा ऑफर? लॉयल्टी ऑफर। ये लॉयल्टी ऑफर क्या होता है? उस कस्टमर के लिए जो परमानेंट कस्टमर है। कौन सा कस्टमर? परमानेंट कस्टमर। बाहर की दुकान में नया कस्टमर को भी फायदा नहीं है और परमानेंट कस्टमर को भी फायदा नहीं है। हमारे यहाँ नया कस्टमर को तो ये फायदा मिलता ही है, लेकिन लॉयल जो परमानेंट कस्टमर होता है उसके लिए अलग से फायदा। परमानेंट कस्टमर के लिए क्या होता है? यदि कोई सामान 1500 रुपये का सामान लगातार 6 महीना ले लिया। कितने महीना? 6 महीना ले लिया किसी कस्टमर। सामान तो भाई हमको हर महीना सामान लेना ही पड़ता है ना। तेल, साबुन, क्रीम, पाउडर, हल्दी, मिर्ची लेना पड़ता है कि नहीं पड़ता है?
लेना पड़ता है। तो यदि कोई कस्टमर 1500 का सामान लगातार 6 महीना ले लिया, कितने महीना? 6 महीना, तो 7वें महीना में उसको 900 रुपया का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा अलग से। कितने रुपए का? 900। महीना में 150 का सामान तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा। महीना में 150 का सामान फ्री मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 7वें महीने में 900 का सामान अलग से फ्री मिलेगा। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। ये 900 का सामान उस कस्टमर को मिलेगा जो लगातार 6 महीना सामान खरीदा है। ठीक। लॉयल्टी में 2 प्रकार का होता है। लॉयल्टी 2 प्रकार का होता है, लॉयल्टी होता है और एक लॉयल्टी 24 होता है। और 1500 का सामान खरीदने का आखिरी तारीख 15 तारीख है और लॉयल्टी 24 का सामान खरीदने का आखिरी तारीख है 24 तारीख। अगर हमको 15 लॉयल्टी 15 में जाना है, ये वाला फायदा लेना है, तो 15 तारीख के अंदर अंदर हमको सामान लेना है। ठीक। लॉयल्टी 24 क्या होता है उसको हम समझते हैं। लॉयल्टी 24 में आपको प्रोडक्ट कम और पैसा ज्यादा मिलेगा। कैसे में? यदि आप 2400 का सामान लगातार 6 महीना ले लिए, कितने महीना? 6 महीना ले लिए, ठीक है, तो लगभग आपको 2500 रुपये बैलेंस बनता है उसमें, जिसमें 500 रुपये का आपको कंपनी प्रोडक्ट देगी और 2000 आपके अकाउंट में पैसा डाल देगी। क्या बाहर में सब कोई दुकान है? नो सर। कोई दुकान है? नो सर। नहीं। 2400 का सामान 6 महीना अगर ले रहे हैं तो 500 का प्रोडक्ट देगी 7वें महीने में और 2000 अकाउंट में पैसा दे देगी। और 1500 वाला में सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा, 2400 वाला में प्रोडक्ट भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। प्रोडक्ट कम और पैसा ज्यादा। प्रोडक्ट कम क्यों मिलेगा? क्योंकि 2400 का सामान तो आप ले लिए ना, जी है कि नहीं? जी सर। इसलिए प्रोडक्ट कम कर दिए लिए और ज्यादा से ज्यादा वो, मतलब ना, मैं तो 500 बोला, हो सकता है वो कम कर देगी, मतलब 90% पैसा देगी, 10% का प्रोडक्ट देगी। सोचो, बाहर में कोई ऐसी दुकान है क्या भाई? नो सर। नहीं। तो ये है पहला फायदा, दूसरा फायदा, ये तीसरा फायदा, दुकान बदलने का तीसरा फायदा। ठीक। अब इतने ही नहीं, आगे और भी है। अब हम चौथा फायदा को समझते हैं। चौथा फायदा है बाय 1 गेट 1 फ्री। हमारे कंपनी की तरफ से बाय 1 गेट 1 प्रोडक्ट भी फ्री मिलता है। जैसे आप एक टूथपेस्ट लोगे तो आपको 2 टन मिलेगा, एक फ्री में। आप बिल्कुल सही समझे ना। 2 टूथपेस्ट लोगे, 2 का पैसा पटाना है और 2 की जगह आपको 4 मिलेगा, 2 का पैसा आपको पटाना नहीं है। ऐसा भी हमारे पास ऑफर चलते रहता है। और कंपनी कभी फेस वॉश में डाल देती है ऑफर, कभी टूथपेस्ट में, कभी क्रीम में, कभी खाने का तेल में, कभी निरमा पाउडर में, मतलब हर महीना अलग अलग प्रोडक्ट में ऑफर डालती है, लेकिन हर महीना मिलता है ना। बस आपको पता करना है कि बाय 1 गेट 1 में इस महीना कौन सा प्रोडक्ट फ्री में चल रहा है, पता करना है ना, तो पता चल जाता है ना। तो ये हमारा चौथा फायदा है। बाहर की दुकान में यदि आप 10 टन का साबुन लोगे तो 20 टन देगा? नो सर। 10 का 10 ही देगा, 10 लोगे 20 देगा, है कि नहीं? ये हमारा चौथा फायदा, दुकान बदलने का चौथा फायदा। ठीक। पांचवा फायदा है, वो है क्वालिटी का फायदा। कौन सा फायदा? क्वालिटी। हमारे प्रोडक्ट कितना क्वालिटी का है आप तो जानते ही होंगे, यूज करते हैं आप लोग प्रोडक्ट ना। देखो, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं,
अगर कोई कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है, कौन सा प्रोडक्ट? क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है, और दूसरा कंपनी लोकल प्रोडक्ट बना रही है, तो दोनों कंपनी में बंद होने का चांसेस किसका है? लोकल वाला का, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। आज हमारा कंपनी 18 साल कंप्लीट हो गया है। अगर हमारे कंपनी का प्रोडक्ट खराब होता, 18 साल कंप्लीट होता? नो सर, नहीं होता। लोग कंप्लेन करते कि नहीं करते? करते सर। प्रोडक्ट खराब है, पूरा बाल को झाड़ दिया है, फेस वॉश लगाया, पूरा चेहरा खराब हो गया। कब ऐसा हुआ? नो सर। बोलते हैं ना कि अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है, तो प्रोडक्ट मार्केट में जरूर बिकेगा, चाहे उसको महंगा ही क्यों ना हो, वो मार्केट में बिकेगा। यस और नो? बिल्कुल बिकेगा। क्योंकि लोग ना क्वालिटी को पसंद करते हैं। आजकल थर्ड क्लास किसी को चाहिए भी नहीं, समझ में आ रहा है? आप देखते होंगे हमारे जवान लड़के लोग घर रहता है झोपड़ी जैसा, लेकिन एकदम R15 गाड़ी से घूमता है। जी सर। R15 गाड़ी से घूमता है भाई, क्या क्वालिटी गाड़ी से घूमता है। और घर कैसे मिलता है? क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदा कि नहीं खरीदा? खरीदा सर। उसको पता है 4 लाख का गाड़ी है तो भी ले लिया, ऊपर से पेट्रोल भी बहुत खाएगा तो भी ले लिया, है ना? तो आज बहुत सारा महंगा महंगा मोबाइल है, 10,000, 15,000, 20,000 का मिलता है। गाँव के आदिवासी लोग लेते ही नहीं लेते मोबाइल, लेते हैं ना? जी सर। जिसके गांव में नेटवर्क नहीं रहता वो इधर 20,000 का मोबाइल लेके घूमता है। समझ में आ रहा है? क्वालिटी मोबाइल तो भाई एंड्रॉइड मोबाइल 6,000 का मिलता नहीं मिलता है? मिलता है। मिलता है भाई, एक लोग उसको लेता नहीं है, कम लोग लेता है, ज़्यादा टिकने वाला चीज नहीं ले। तो क्वालिटी, अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो वो मार्केट में जरूर बिकेगा। लोग बोलते हैं ना कि एक सवाल आता है, यार आप लोगों की कंपनी का प्रोडक्ट ना बहुत महंगा है। क्या है? महंगा है। लेकिन बात महंगी की नहीं है भाई, उस प्रोडक्ट में ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट का रेट 200 रुपया, ऐसा क्या चीज़ है उसे जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जरूरी है। सरकारी हॉस्पिटल में 20 रुपये का भी आपको गोली मिलेगा, लेकिन वही बीमारी को ठीक करने वाला गोली आपको 2,000 का मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। गोली वही है, लेकिन एक जगह 200 का मिल रहा है और एक जगह 2,000। 2,000 का गोली भाई कुछ अलग काम करेगा ना। क्वालिटी गोली है भाई, अच्छी ब्रांड का क्वालिटी गोली है, खाओगे तो आपकी बीमारी को फटाफट काम करेगा और आप ठीक हो जाओगे। पैसा खर्च करोगे, लेकिन पैसा बचा रहे हो, काम नहीं कर रहे, है ना? आप ज़्यादा देखते होंगे एक डॉक्टर होता है जो फ्री में, मतलब 50 रुपया लेगा, कितना रुपया? 50 रुपया लेगा और चेक करेगा और दवाई लिख करके देगा, लेकिन ठीक होने की गारंटी। और एक डॉक्टर होता है देखने का सिर्फ 500 लेगा, देखने का परामर्श शुल्क 500 रुपया लेगा गोली दवाई का छोड़ के, लेकिन वहाँ का दवाई आपको 1 हफ्ते या 3 दिन में टकाटक कर देगा। आप कहाँ जाना चाहोगे? 500 वाला या 50 वाला? और लोगों को 50 वाला डॉक्टर के बारे में बताओगे या 500 वाला के पास? 500 वाला। भाई फलाना डॉक्टर बहुत बढ़िया डॉक्टर है यार, भले ये पैसा खर्च जाएगा लेकिन जिंदगी फटाफट ठीक हो जाएगी। लोग पैसा उसी में खर्च करेगा ही करेगा? करेगा भाई जिंदगी रहेगा तो 500 हम क्या 500,000 भी कमा सकते हैं, जिंदगी नहीं रहेगा। शरीर अगर अच्छा से रहेगा दोबारा फिर से पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे? कमाएंगे, बिल्कुल कमाएंगे। यस और नो? यस सर। तो लोगों को समझाना है
ठीक। तो जिनको लेना है भाई वो लेगा, जिनको नहीं लेना है नहीं लेगा। समझ में आ रहा है? जी सर। हमें अच्छी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमें डॉक्टर के पास ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा भाई। जो लोग लोकल सामान इस्तेमाल करते हैं आप देखना ज्यादातर उन लोग हॉस्पिटल में ज्यादा खर्च करते हैं पैसे। जी सर। खाने पीने में कम खर्च और दवाई में ज़्यादा। ज्यादा खर्च। वहाँ ये नहीं बोलेंगे बाप रे 500 रुपया दवाई का लग रहा है, उस समय ये नहीं बोलेंगे कि 500 रुपया लग रहा है। वो 5000 भी लिख देगा तो भी वो डॉक्टर को देना पड़ेगा। देना पड़ेगा भाई, देना नहीं पड़ेगा।